Hello students, this is our 11th lecture on the subject of philosophy. The title of this lecture is Rationalism. Rationalism, by name itself, we can deduct the meaning of reason. Because this is a very familiar word, or we are familiar with this word in a very common way. Most of the time this word uses in term of reason and intellect. So let's move on and see what does it mean and what is the meaning that this word has in the discipline of philosophy. First of all, we will see the background and introduction of the rationalism. Rationalism is the philosophical movement during the age of reason in 17th century. The age of reason के अंदर we have already know that and we have the knowledge of age of reason. हमने डिस्कस किया था ये उसके अंदर जो जब हम जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ रहे थे ना प्रोज के अंदर अपने लास्ट सेमेस्टर में, वहाँ पे एज ऑफ रीजन के हवाले से हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एज ऑफ रीजन इज द रीजन in which the thinkers and the writers and the great minds of that age discredited or disbelieved the metaphysical or religious reality. यानी कि जिसके अंदर उन लोगों ने एज ऑफ रीजन है, वो रीजन है जहां पर जो है ना शिफ्टिंग हुई है. किससे शिफ्टिंग हुई है इंसान की, यानी कि 17th सेंचुरी के इंसान ने यह डिसीजन किया था रीजन एज ऑफ रीजन के अंदर कि आज के बाद जो रियलिटी है वो रीजनल होगी, वो रैशनल होगी, वो इंटेलेक्चुअल होगी, वो रिलीजियस नहीं होगी. क्लियर? तो एज ऑफ रीजन के अंदर ये एज ऑफ रीजन का यानी कि उसने किस पे बिलीव किया, बिलीव शिफ्ट हुआ था फ्रॉम रिलीजन टू द रीजन. ठीक है. तो एज ऑफ रीजन के अंदर ये मूवमेंट जो थी ना इसने अपना आगाज किया है, बिगिनिंग हुई है. तो जब एज ऑफ रीजन के अंदर इसने अपनी स्टार्टिंग और बिगिनिंग ली है तो आप इससे जो है ना वो एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस philosophical movement. So it is associated with the introduction of mathematical method into philosophy during the period by Descartes, Spinoza, Leibniz. Descartes, Spinoza and Leibniz are the proponents of the rationalism. तो ये तीनों फिगर्स जो हैं ये बड़े फेमस फिगर्स हैं इसके रिस्पेक्ट से, रैशनलिज्म के रिस्पेक्ट से. तो इसकी एसोसिएशन की जाती है किसके साथ कि मैथमेटिकल मेथड. जब फिलॉसफी के अंदर मैथमेटिकल मेथड का आगाज हुआ है ना तो ये रैशनलिज्म का भी आगाज उसी वक्त हुआ है फिलॉसफी में. अच्छा, मैथमेटिकल मेथड का आगाज के मतलब क्या है? याद रखें, जब हमने कहा कि रिलीजन से रीजन पे शिफ्ट हुआ है बिलीव, इसका मतलब क्या था कि मैथमेटिकल मेथड का मतलब ये समझ लीजिए कि आगे बड़ा यूज होगा. लॉजिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, जहां भी ये रैशनलिज्म के अंदर ये बात आएगी. रैशनलिज्म ये कहता था, इसका बेसिक क्लेम ये था, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं, ये एक मेन इसका क्लू है. ठीक है कि मैथमेटिकल मेथड का मतलब ये है कि जो हकीकत है ना, जो रियलिटी है उसका रियल होना एक्चुअल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुदा को मानते हैं कि खुदा मौजूद है, या हम ये कहते हैं कि जी रियलिटी एग्जिस्ट करती है,
तो वो कहते हैं रियलिटी एज इट जो है ना इटसेल्फ वो एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि रियलिटी को इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिक्स के अंदर जो है ना अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यानी कि रियलिटी अंडरस्टैंडेबल है इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिक्स, यानी कि 1 2 3 एक्चुअल है, रियलिटी एक्चुअल नहीं है। जो रियल चीज है वो नंबरिंग है, ठीक है ना, या तो वो लॉजिक है तो या वो मैथमेटिक्स है। रियल जो रियलिटी है वो 1 2 3 होना है किसी भी चीज का। चीज जो है ना वो एक्चुअल नहीं है, बल्कि उसका 1 2 3 मैनी लेस, ठीक है। ये जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रियल है, चीज इटसेल्फ रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको नंबरिंग में हम इन टर्म ऑफ नंबर लेते हैं चीजों को, तो चीजें हमें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती हैं। तो यही बेसिकली मैथमेटिकल मेथड था जिसके साथ एसोसिएट किया जाता है रैशनलिज्म को। ये मैंने बड़े आसान और इजी वर्ड्स के अंदर आप लोगों को डिलीवर कर दी है बात, ठीक है। सो वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द rationalism: any view appealing to intellectual and deductive reason as the source of knowledge or justification। यार डिडक्टिव रीजन यही है ना, क्या है जी, कहता है कोई भी ऐसा व्यू जो अपील करता हो आपके इंटेलेक्चुअल को या डिडक्टिव रीजन को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ऐसा कोई भी व्यू जिसका बिलीव ये हो कि सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास क्या है, या तो हमारी इंटेलेक्चुअल है या हमारे पास वो डिडक्टिव रीजन है। डिडक्टिव रीजन क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये रियलिटी है, मेरे पास ये एक आइडिया है जिसको मैं कल से जानता हूं कि तमाम इंसान जो है वो मर जाएंगे या वो मर जाता है और हर इंसान मरता है, ठीक है। ये मेरे पास एक रियलिटी है, ये मेरे पास एक इंटेलेक्चुअल वो क्या है, नॉलेज। अब मैं ये कहता हूं, जैसे कि हमने कहा, बड़ी एक फेमस एग्जांपल है कि अरिस्टोटल भी तो एक इंसान है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी मर जाएगा। अब ये जो मैंने आगे दो बातें की हैं, ठीक है, अब के मतलब है कि तमाम इंसान जो है वो मर जाते हैं, तो अरस्तू भी एक इंसान है। अब ये देखें, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जिस जो मैं आपको स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ कि ये हो जाएगा तो ये होगा, ये होता है फिर ये होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिडक्टिव प्रोसेस। और ये मैं किसके जरिए कर रहा हूँ? रीजन के जरिए, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स का अंदर दो चीजें शामिल होंगी, वो नंबर और न्यूमेरिक्स। तो डिडक्शन में क्या चीज शामिल होगी, इंक्लूड होगी, वो लॉजिक इंक्लूड होगी, ठीक है जी। सम प्रोपोजिशंस आर नोएबल बाय अस बाय इंट्यूशन अलोन। कुछ जो प्रोपोजिशंस हैं उसको हम जान सकते हैं, वो जानने के काबिल हैं इंट्यूशन के थ्रू सिर्फ, ठीक है। वाइल अदर्स आर नोएबल बाय बीइंग डिड्यूस्ड, लेकिन दूसरी जो है उनको हम डिड्यूस करना पड़ता है हमें थ्रू वैलिड आर्गूमेंट्स। ये जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बात बताई है कि किस तरह से डिड्यूस करना पड़ता है वैलिड आर्गूमेंट्स के जरिए फ्रॉम इंट्यूटेड प्रोपोजिशन, ठीक है। वो कहता है ये जो आर्गुमेंटेशन जो है, वैलिड आर्गुमेंट्स हम बना रहे हैं ना, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पलीफाई किया है, वो कहता है ये प्रोपोजिशन का जो प्रोसेस है ना, वो भी जो है वो क्या है, इंट्यूटेड है, यानी कि वो भी इल्हामी है, वो इनबॉर्न है, वो इनेट है। इंट्यूटेड का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, वो इनबॉर्न है हमारे अंदर, वो प्रोसेस भी इनबॉर्न है और वो नॉलेज भी इनबॉर्न है। कुछ नॉलेज तो हमारे अंदर इनबॉर्न है और कुछ वो हमने डिड्यूस करना होता है उस प्रोसेस के जरिए जो हमें इनबॉर्न हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द आइडिया, rationalism is based on the idea that reality has a rational structure in that all aspects of it can be grasped। कहता है जो रियलिटी है वो रैशनल स्ट्रक्चर रखती है उन तमाम पहलुओं के अंदर जिनको मैथमेटिकली और लॉजिकल प्रिंसिपल्स के जरिए ग्रैस्प किया जा सकता है। ये बात पिछली बातें आएंगी, वो मैंने आपको मेन प्रिंसिपल, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। ये सारी बातें अब उसी के अकॉर्डिंगली सर्कुलेट करेंगी, ठीक है, वो सेंटर के अराउंड ही सर्कुलेशन होगी। यहाँ पे वो कहीं कह रहा है कि जो है ना रैशनल स्ट्रक्चर जो है रियलिटी, ठीक है, और वो किससे ग्रैस्प किए जा सकते हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं रियलिटी के, मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रिंसिपल्स के।
नॉट थ्रू सेंसरी। सेंसरी का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस के जरिए नहीं, ऑब्जर्वेशन के जरिए नहीं, रैशनैलिटी के जरिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारी सेंसेस वर्किंग करती हैं, जैसे हमने एम्पेरिसिज्म के अंदर जो है ना वो स्टडी किया है। तो रैशनलिज्म इज टोटली अपोजिट टू द एम्पेरिसिज्म, ठीक है। कीप इट इनटू योर माइंड very strongly or firmly that the empiricism and the rationalism are opposite in their targets as well as in their sources। तो भाई इसके अंदर जो है ना ये नंबरिंग की बात करता है और लॉजिक की बात करता है, जबकि सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमने देखे थे वो थ्रू ऑब्जर्वेशन और 5 सेंसेस की बात होती थी उसके अंदर, कि कोई भी चीज़ हार्ड है, कोई सख्त है, कोई खूबसूरत है, कोई स्वीट है, कोई सोर्स है, ठीक है। ये जिस तरह के ये डिफरेंट सेंसेशंस थी वो हमने उसको रियलाइज किया था, जबकि इसके अंदर हम क्या करें 1 2 3 रियल है, ठीक है, या किसी दो चीज़ों के दरमियान आपस में लॉजिकल होना वो रियलिटी है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके जरिए हम रियलिटी को ग्रैस्प कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रैशनलिज्म। माइंड इज स्ट्रक्चर्ड, जो हमारा माइंड है वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर्ड हुआ होता है, एंड रिस्पॉन्ड्स टू मैथमेटिकल मेथड्स, और वो रिस्पॉन्ड करता है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ रीजनिंग को, ठीक है जी। तो ठीक है, सम ऑफ आवर नॉलेज और कंसेप्ट्स वी इम्प्लॉय, कहते हैं कुछ हमारे नॉलेज, हमारा इल्म और वो तसव्वुरात जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं, जिनको हम कहीं भी इत्तलाक करते हैं, और पार्ट ऑफ आवर इनेट रैशनल नेचर, वो हमारे इनेट रैशनल नेचर का हिस्सा होते हैं। एक्सपीरियंसेस में ट्रिगर अ प्रोसेस बाय विच वी ब्रिंग दिस नॉलेज टू कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब वो कह रहा है कि देखें जो ये इनेट नॉलेज है ना वो हमारे लाशऊर के अंदर होता है, ठीक है। जब मेरा जो इनेट नॉलेज है वो मेरा जो है ना वो अनकॉन्शियसनेस के अंदर होता है, तो जाहिर है मेरा नॉलेज वो जब कॉन्शियसनेस में जब आता है ना, अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रांसफर्ड होता है, जब मेरा जो इनेट नॉलेज है वो किसके थ्रू होता है, वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू होता है, और एक्सपीरियंसेस जो है वो उसको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। ये वो यहाँ पे बात कर, बट एक्सपीरियंसेस डू नॉट प्रोवाइड अस विद द नॉलेज इटसेल्फ। कहता है ये एक्सपीरियंसेस जो हैं ये हमारे जो इनेट नॉलेज है उसको ट्रांसफर तो कर सकते हैं अनकॉन्शियस से कॉन्शियस के अंदर, लेकिन एक मसला है कि ये इटसेल्फ नॉलेज नहीं हमें प्रोवाइड कर सकते। इटसेल्फ नॉलेज जो है वो मैं लेकर पैदा हुआ हूं अकॉर्डिंग टू द रैशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो द ओरिजिन ऑफ द रैशनलिज्म कैन बी फाउंड इनटू द ग्रीक ट्रेडिशंस, एलेटिक्स, पाइथागोरियंस, प्लेटोनिस्ट एंड न्यू प्लेटोनिस्ट। इन 4 ये हमने पढ़े भी हैं पीछे अपने अर्ली वो ग्रीक की जो ट्रेडिशन हमने पढ़ी है फिलॉसफी की, उसके अंदर हमने ये देखे थे, ठीक है ना, बड़े एक्सप्लेन्ड वे के अंदर। वहाँ से आप इनको देख सकते हैं कि कैसे इनके साथ ये एक्सप्लेनेशन मैच करती है और किस तरह ये इनका जो रैशनलिस्ट का ओरिजिन्स ये लोग बनते हैं, ठीक है जी। देयर आर 3 मेन क्लेम्स ऑफ द रैशनलिज्म in developing their arguments. Number 1 is the intuition or deduction. पहला क्लेम इनका जो क्या है वो intuition और deduction है। Some of the philosopher claims that intuition must be true. कुछ जो philosophers हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जो intuition है ना, जो innate knowledge है उसको ज़रूरी तौर पर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, उसको दुरुस्त होना चाहिए, ये उसकी क्वालिटी है। कुछ लोग ये कहते हैं, रैशनलिस्टों में से कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको ट्रू होना चाहिए जो इनेट नॉलेज है, और कुछ जो है वो फॉल्सनेस को, पॉसिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये ज़रूरी नहीं है, वो फॉल्सिटी भी हो सकती है उसके अंदर, पॉसिबिलिटी है उसके फॉल्सनेस होने की। Some claims that only mathematics can be knowable by intuition and deduction. अच्छा, कुछ क्लेम करते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स जो है ना इंट्यूशन और डिडक्शन के ज़रिए जो चीज़ हमें मालूम हो सकती है वो मैथमेटिक्स है। ये बात हो गई है। एथिकल ट्रूथ्स कैन आल्सो बी इंट्यूटेड। कुछ कहते हैं जी एथिकल ट्रूथ्स जो हैं, मिसाल के तौर पर एथिकल ट्रूथ्स का मतलब क्या है,
what is the good and what is the evil. These are called the ethical truths. कोई भी चीज़ बुरी है, कोई अच्छी है, ठीक है जी, ये भी इंट्यूटेड होते हैं, हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल दुनिया का हर इंसान जानता है कि जी चोरी करना बुरी बात है, ठीक है. अब ये कॉमन है हर कल्चर और एवरी पर्सन दैट इज़ लिविंग इन दिस वर्ल्ड. तो वो ये जानता है, क्योंकि उस और हर पर्सन के अंदर इस बुराई का बुरा होना और उसका इल्म होना इस चीज़ की दलील है कि उसके अंदर ये चीज़ क्या थी, इंट्यूटेड थी. तो सम इंक्लूड होल रेंज ऑफ मेटाफिजिकल क्लेम्स. कुछ लोग हैं वो पूरी के पूरी मेटाफिजिकल क्लेम्स है ना, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मसला है, सुपर नेचुरल जो बींग्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, वो इसको भी कहते हैं कि ये भी जो है वो हमारे इंट्यूशन के अंदर इंक्लूड होते हैं. द सेकेंड क्लेम ऑफ द रैशनलिस्ट इज द इनेट नॉलेज. व्हाट इज द इनेट नॉलेज? नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स as part of our innate rational nature. Knowledge of truths as part of our innate rational nature. जी ट्रुथ का जो नॉलेज है ना वो हमारे रैशनल नेचर का जो पार्ट होती है. एंड एक्सपीरियंसेस में ट्रिगर, ये पिछली बात वो कर रहा है, और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको ट्रिगर कर सकते हैं. हमारे इनेट रैशनल नेचर का पार्ट है वो ट्रुथ का जो नॉलेज है, और एक्सपीरियंसेस उसको ट्रिगर कर सकते हैं, इनेट नॉलेज. थर्ड वन इज द इनेट कॉन्सेप्ट्स. दीज कॉन्सेप्ट्स आर एंटेल्ड बाय इनेट नॉलेज. ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये इनेट नॉलेज के साथ उसकी तायद करते हैं, ठीक है जी. इनबॉर्न नॉलेज जो है उसकी तायद करते हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स. बिकॉज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ नॉलेज कैन ओनली बी इनेट. कहता है ख़ास किस्म का जो इंस्टेंस है ना नॉलेज का, वो उसी वक्त ही हमारा इनेट हो सकता है इफ़ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर कंटेन्ड इन द प्रोपोजिशन आर आल्सो इनेट. अगर वो तस्वुर जो हमने प्रोपोजिशंस के अंदर कंटेन्ड किया हुआ है, यानी कि जो हमने प्रोपोजिशंस बोली हैं ना, मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोपोजिशन बोली ऑल मैन आर मोर्टल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आवर प्रोपोजिशन. अब ये प्रोपोजिशन जो है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ये एक क्या थी, प्रोपोजिशन, ठीक है. और ये प्रोपोजिशन भी इनेट होगी. अगर मेरा आइडिया इनेट है तो ये प्रोपोजिशन भी क्या होगी, इनेट. सो दैट रीज़न इज सुपीरियर टू एक्सपीरियंस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज. तो रीज़न जो है वो इनके अकॉर्डिंगली वो सुपीरियर है एक्सपीरियंस से, सोर्स ऑफ नॉलेज की हैसियत से. यानी कि अगर हम सोर्स ऑफ नॉलेज को डिटरमिन करेंगे तो रैशनलिस्ट जो है वो रीज़न को प्रेफरेंस देते हैं ओवर द एक्सपीरियंस. हु आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द रैशनलिज्म? नंबर वन इज डिकार्ड्स. रेने डिकार्ड्स फ्रेंच है ये, और ये कंटेम्प्रेरी है फ्रांसिस बेकन का, ठीक है. और रैशनलिज्म के अंदर जो है ना हम देखेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा उसका फेमिलियर होंगे तो हमें पता चलेगा कि इंट्यूशन जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डिकार्ड जो था उसने जो है उसकी जो पुश्त पनाही थी उसको जो सपोर्ट किया है वो फ्रांसिस बेकन की इंट्यूटिव मेथड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उसको, ठीक है. तो डिकार्ड क्या कहता था? नॉलेज ऑफ एटर्नल ट्रूथ्स कुड बी अटेन्ड बाय रीजन अलोन. एटर्नल ट्रूथ्स का जो नॉलेज है वो सिर्फ रीज़न के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है, विदाउट एनी सेंसरी एक्सपीरियंस, किसी भी सेंसरी एक्सपीरियंस के बगैर. तो नॉलेज ऑफ फिज़िक्स, एटर्नल ट्रूथ्स जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है. अब फिज़िक्स का जो नॉलेज यहाँ पे जो कह रहा है ना जिस चीज़ को, दिस वन इज़ द नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड्स इन विच ऑल द मैन आर लिविंग, ठीक है. उनके गिरदोनवा की जो मादी दुनिया है ना वो उसको कह रहे हैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ फिजिक्स. ये वो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स के नॉलेज की बात कर रहा है कि मादी जो दुनिया है जिसके अंदर इंसान रह रहा होता है, ठीक है जी, वो रिक्वायर करता है एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. वो डिमांड करता है दुनिया के एक्सपीरियंस की, किसको ऐड करते हुए? साइंटिफिक मेथड को.
ठीक है जी। एक्सपीरियंस जब आपने किया, ऑब्जर्वेशन किसको ऐड करती हैं? साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है वो आपने एक्सपीरियंस किया दुनिया का, और उसके साथ उस ऑब्जर्वेशंस को आपने साइंटिफिक मेथड के ऊपर जो है वो क्या किया, उसको एनालाइज किया। ठीक है, और ये जो है ना मॉडरेट पोजीशन है। बेसिकली ये एक मॉडरेट पोजीशन है रैशनलिज्म की। इसलिए डिकार्ट का एक बड़ा एक फेमस उसका एक वो है सेंटेंस है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो कहता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब ये देखें, एक बड़ी फिलोसॉफिकल किस्म की ये एक कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अब ये इसने कहा आई थिंक पहले है। ठीक है, आई थिंक क्या हुआ यहाँ पे? एटर्नल ट्रूथ के जो कॉन्शियसनेस है वो एक एटर्नल ट्रूथ्स है। ठीक है, देयरफॉर आई एम। ठीक है, और इसलिए मैं हूं। ये अब मैंने क्या किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देयरफॉर आई एम मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आई थिंक जो है वो इटर्नल ट्रूथ है। शऊर, ये शऊर को रेफर कर रहा है, कॉन्शियसनेस को रेफर कर रहा है कि कॉन्शियसनेस इज द इटर्नल ट्रूथ एंड आई एम इज द एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो वो कहता है कि शऊर जो है, रीजन जो है वो इटर्नल ट्रूथ है, तो बॉडी जो है वो क्या है, वो एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। तो इनेट आइडियाज कम फ्रॉम गॉड। इसने बताया था कि इनेट आइडियाज जो हैं वो आते कहाँ थे, इनबॉर्न नॉलेज आता कहाँ से? इसने कहा जी गॉड से आता है। अदर्स डिराइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन। और दूसरा जो है वो नॉलेज है या आइडियाज जो होते हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस और इमेजिनेशन से डिराइव किए जाते हैं। सेकंड वन इज स्पिनोजा, बारखुस स्पिनोजा। स्पिनोजा क्या कहता था? गॉड इज ओनली एब्सोल्यूट सब्सटेंस। मुत्तलक जो उनसर है ना वो खुदा ही है सिर्फ। गॉड इज ओनली एब्सोल्यूट सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। जी ये इस सब्सटेंस की दो जो है वो सिफात है। नंबर वन इज थॉट एंड नंबर टू इज एक्सटेंशन। दीज आर द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट सब्सटेंस। क्योंकि जिस तरह से देखें आप गौर करते जाएंगे चीज़ों के ऊपर, या जिस तरह से फ़िक्र बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसी तरह से खुदा की जो है खुदाई भी बढ़ती जाएगी। खुदा का इजहार चीज़ों के अंदर होना शुरू हो जाएगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, ये देख लें वो आगे बात कर रहा है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इंक्लूडिंग मैन, ब्रैकेट के अंदर जो मैन लिखा है ना, इंक्लूडिंग मैन, कहता है जितनी भी नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है, बशमूल इंसान के, वर मूड्स ऑफ द इटर्नल सब्सटेंस ऑफ गॉड। ये सारी की सारी खुदा के जो है वो मूड्स हैं, यानी कि खुदा के, जैसे एक बड़ा मशहूर जुमला बोला जाता है कि फूल की पत्ती पत्ती में भी खुदा दिखता है। ठीक है, हमारे सूफिया के यहाँ ये एक जुमला जो है वो इसको आर्टिकुलेट किया जाता है कि पत्ती पत्ती के अंदर देखने वाला खुदा को पाता है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि जितनी भी दुनिया और दुनिया के अंदर अशिया हैं वो डिफरेंट मूड्स ऑफ द गॉड हैं। वो खुदा यानी कि खुदाई जो है वो तकसीम हुई है डिफरेंट अशिया के अंदर। ठीक है, इसलिए हर चीज़ जो है वो एक खुदा ही का एक जो है वो इजहार है। पैंथीज़म की तरफ जाता है यहाँ से। स्पिनोज़ा जो था ये इसने जो बिगिनिंग की है पैंथीज़म की, एंड कैन देयरफॉर ओनली बी नोन थ्रू प्योर थॉट। और वो जब हम जितनी भी वर्ड नेचुरल वर्ड को देखेंगे इंक्लूडिंग मैन को, उसको हम कहाँ किस तरह से हम उसको हम जान सकते हैं, उसको हम मालूम कर सकते हैं प्योर थॉट के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए नहीं, प्योर थॉट के ज़रिए हम उनको मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल ऑफ स्पाइनोज़ा। एंड थर्ड वन इज़ लेबनीज़।
लेबनीज कंबाइंड डिकार्ड्स वर्क, इसने डिकार्ड का काम को कंबाइंड किया किसके साथ? एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ फॉर्म। एरिस्टोटल की हमने थ्योरी ऑफ फॉर्म पढ़ी थी उसकी फिलॉसफी के अंदर, उसको देख लीजिएगा। एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ फॉर्म, उसने दो बंदों के काम को कंबाइंड किया है, एरिस्टोटल के नोशन ऑफ फॉर्म और एंड हिज कंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स, और उसका जो है ना यूनिवर्स का जो आइडिया है उसको, एज कंपोज्ड ऑफ मोनाड्स। और इन दोनों की कम्बिनेशन से उसने जो एक अपना आइडिया डिटरमिन किया था, आइडिया डिराइव किया था, उसको वो मोनाड्स कहता है। ठीक है, अब मोनाड्स क्या है? मोनाड्स ये जी, आइडियाज एग्जिस्ट इन द इंटेलेक्ट, यानी कि आइडियाज जो हैं वो तो आपके अकल में पाए जाते हैं, ठीक है, आपके शऊर में मौजूद होते हैं, बट ओनली इन अ वर्चुअल सेंस। लेकिन होते वो किस तरह से हैं? एब्स्ट्रैक्ट सेंस के अंदर हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, वर्चुअल फॉर्म में होते हैं वो। एंड इट इज ओनली व्हेन द माइंड रिफ्लेक्ट्स ऑन इटसेल्फ दैट दोज आइडियाज आर एक्चुअलाइज्ड। फिर जो है क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि जब वो वर्चुअल फॉर्म में है वहाँ पे, तो फिर वो एक्चुअलाइज कैसे होते हैं? इसका वो एक एग्जाम्पल वो कहता है, ये उसी वक्त ही होता है जब जहन जो शऊर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अपने आप, यानी कि अपनी आप पर जब नजर डालता है। अक्ल जो है वो खुद को जब देखती है ना, शऊर अपने आप को जब देखता है, ठीक है जी, तब ये आइडियाज जो हैं वो एक्चुअलाइज होते हैं, क्योंकि शऊर को अपना भी शऊर है। अकल जो है वो खुद को भी अकल पर परख सकती है, ये इसकी एक एट्रीब्यूट है हमारे माइंड की। माइंड इटसेल्फ अपने आप को एनालाइज कर सकता है, खुद को भी देख सकता है, उसकी अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जब वो उसको पता चलता है कि मैं तो खुद को भी जो है रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, तब वहां से एक्चुअलाइजेशन ऑफ द आइडियाज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। देन द लास्ट वन इज द कांट। कांट मेड सिंथेसिस ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, इट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल रैशनलिज्म। ठीक है जी, तो कांट ने क्या किया था? एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को कंबाइन करके एक सिंथेसिस बनाया था, ठीक है, और जिसके ज़रिए उसने चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की थी। लेकिन इसके ऊपर भी अब क्रिटिसिज्म आ चुका हुआ है और बहुत सारी इसके ऊपर क्रिटिक्स अब आ चुकी हुई हैं और इसे रिजेक्ट कर दिया गया था इसके सिंथेसिस को। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। you can give me a feedback on my WhatsApp number.